हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। तो केंद्र सरकार की योजना में हम बात करेंगे नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था गंगा की सफाई, संरक्षण और गंगा का शुद्धिकरण। दोस्तों, नमामि गंगे योजना के तहत क्या हुआ कि गंगा नदी में जो भी कीटाणु थे, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनसे गंगा नदी का प्रदूषण हो रहा है, उसको दूर करना और गंगा नदी को साफ और स्वच्छ और सुंदर बनाना, किसका उद्देश्य था? नमामि गंगे योजना का उद्देश्य था, जो कि 10 जुलाई 2015 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। आपने देखा होगा दोस्तों, ये जितने भी नाले वाले और जैसी भी वेस्ट मटेरियल है, कई कई उद्योग वगैरह से जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह निकलता है, तो उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? नालों में। नाले कहाँ मिल जाती हैं? नदियों में। और फिर नदियाँ मिलती हैं समुद्र में। ऐसे ऐसे क्या है कि पूरा सिस्टम पर्यावरण हानि का शिकार हो रहा है, प्रदूषण का शिकार हो रहा है। दोस्तों, इससे क्या है कि पानी में तो अशुद्धि मिल जाएगी, पानी तो खराब हो ही जाता है। उसकी अपेक्षा जो भी जल के जीव हैं, जो जो कि पानी में रहती हैं, नदियों वगैरह में रहते हैं, उनको भी हानि पहुंचती है। तो नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि गंगा के संरक्षण और शुद्धिकरण करना। उसके बाद में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। अच्छा दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या हुआ कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता तो होना चाहिए। माने प्रत्येक परिवार में, जितने भी देश में परिवार हैं, उनमें से एक खाता तो कम से कम एक परिवार में होना चाहिए। ठीक। और जिसका लाभ ये था कि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसके तहत दिया जाता था। ठीक। और 30,000 रुपये का जीवन बीमा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाई गई थी और किस मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। तो ये 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। तो मेक इन इंडिया देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। किस लिए लाई गई थी? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, मेक इन इंडिया का मतलब होता है देश के अंदर बनाओ। आज तुमने देखा होगा, आज की परिस्थितियों में हम दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंड हैं। हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार अब चाइना से होता है, जिससे क्या है कि हमारी जीडीपी और हमारी करेंसी को बहुत घाटा होता है। इसके लिए कौन सी योजना लाई? मेक इन इंडिया, माने देश में बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। बड़ा माने देश में जो बनाना वगैरह होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को खुद देश के अंदर ही बनाना, किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना होना। ठीक। तो ये मेक इन इंडिया लाई गई थी 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद अगर बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर लाई गई थी। किसके जन्मदिन पर लाई गई थी? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसके तहत हुआ ये कि प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेने थे। गोद लेने का मतलब ये है कि भाई उन 3 गांवों को डेवलप करना था। ठीक। तो इसके तहत क्या है, इसका 2019 से लेकर और ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। उसके बाद में एक आया था मिशन इंद्रधनुष अभियान। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है बीमारियों से, और वो भी कुछ चुनिंदा बीमारी, जैसे डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो टीका, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस। इन बीमारियों को मिलाकर 7 बीमारियां हैं। दोस्तों, हमें पता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। ऐसे ही इन 7 बीमारियों के नाम पर ही इस योजना का नाम रखा गया है मिशन इंद्रधनुष। ठीक। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करना था, जो कि 2014 में लाई गई, और इसका लक्ष्य रखा गया 2020 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आती है पहल योजना। ये पहल योजना 1 जनवरी 2015 को लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि हम गैस सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं तो उसकी सब्सिडी सीधा हमारे खाते में आए। ये था पहल योजना का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद में अगर बात करें हृदय योजना, तो हृदय की पहले तो हमें हृदय की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए। तो हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। क्या है हृदय की फुल फॉर्म? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। अच्छा, हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के ऐसे शहर जिनकी जो पहले बहुत विरासत वाले शहर हुआ करते थे,
और अब आधुनिकीकरण के कारण उनकी विरासत या सांस्कृतिक धरोहरें क्षीण हो गई हैं। तो ऐसे शहरों को दोबारा से डेवलप करना किसका उद्देश्य था? हृदय योजना का। अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मतलब, योजना का उद्देश्य मैंने ये था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। आजकल ये एक गंभीर समस्या में से एक है कि देश में क्या है कि महिलाओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था और केंद्र सरकार के भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 2015 को लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। उसके बाद में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। किसकी बात करें? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अच्छा, इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों, मानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, उनके क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उजाला योजना। किसकी? उजाला योजना। अच्छा, उजाला योजना लाई गई थी 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को कौन सी योजना लाई गई थी? उजाला योजना। उजाला योजना का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योतिबाई एफोर्ड एलईडी फॉर ऑल, माने बिजली की खपत को कम करने के लिए। बिजली के खपत माने बिजली का जो बिजली हमारे घर में आती है उस लाइट को कम करने के लिए, जो यूज़ कम करने के लिए ये लाई गए थे एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब क्या है कि जो पहले बल्ब होते थे उनकी अपेक्षा कम ऊर्जा लेती है और रोशनी ज़्यादा देती है। तो इसलिए ये योजना लाई गई थी उजाला योजना 1 मई 2015 को। ठीक, उसके बाद में करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई को लाई गई थी। ठीक, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था बीमा से संबंधित। ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये 9 मई को लाई गई थी, ये भी बीमा से संबंधित थी। अटल पेंशन योजना ये 9 मई को लाई गई थी, ये भी बैंक और जमा खाता बैंक बीमा से संबंधित है, अटल पेंशन योजना। उसके बाद में अगर बात करें अमरूत योजना, तो अमरूत योजना लाई गई थी 24 जून 2015 को। कब लाई गई थी? 24 जून 2015 को। अमरूत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अमरूत योजना के तहत ये था कि इस योजना के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। कितने? 100 स्मार्ट सिटी, जिसके लिए क्या है कि 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में जो बेसिक जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं होती हैं उनको विकसित करना। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना। माने इसमें 2-3 काम जुड़े हुए हैं। एक तो 100 स्मार्ट सिटी बनाना, एक 500 ऐसे शहर हैं जिनमें आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, और इसका एक और लक्ष्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में हर व्यक्ति के लिए रहने के लिए खुद का घर। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। हम आपको जितना भी पूरा करंट अफेयर है उसके पूरे का रिवीजन करवाएंगे। ये आपको आगामी परीक्षा जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।